हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक है मध्य प्रदेश पीएससी में जो कि आयोगों से संबंधित एक यूनिट है। उस आयोग में हम पहला जो आयोग है निर्वाचन आयोग, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम इस निर्वाचन आयोग में से जो क्वेश्चन आने की संभावना है उन क्वेश्चनों को सबको कवर करेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को आयोग के संबंध में जो क्वेश्चन है वो आपसे कभी गलत नहीं हो पाएंगे। तो देखो, हम लोग देखते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत के निर्वाचन आयोग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो याद रखना कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी जो शुरुआत अगर हम देखें तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वहां पर महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार की शुरुआत की गई थी। लेकिन जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। उसके बाद उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक याद रखना। फिर इससे क्वेश्चन ये हो सकता है कि निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है और साथ ही भारत के संविधान का भाग 15 जो है, भारत के संविधान का भाग 15 जो है उसमें इस निर्वाचन आयोग का वर्णन है। फिर अनुच्छेद जो इसमें है वो अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन कर रखा है। तो क्वेश्चन यहां से आएगा किस भाग में वर्णित है, तो भाग 15 में वर्णित है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक वर्णित है। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। गठन इसका 25 जनवरी 1950 को हुआ है और ये एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, उसमें ऑप्शन में रहेगा संवैधानिक, राजनीतिक, विधिक आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको लगाना है संवैधानिक। संविधान जो है निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। फिर दूसरा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। निर्वाचन सदन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो देखो 1989 तक 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था वो एक सदस्यीय था। लेकिन 1990 में इसे 1990 में इसको पहली बार 3 सदस्यीय बनाया गया था। लेकिन एक साल बाद ही 1990 में इसे फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया। फिर 1993 में इसे 3 सदस्यीय बनाया गया था, जो कि वर्तमान जो संरचना है इसकी वो है एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। और ये 1993 में क्या किया गया था, इसकी संरचना की जो वर्तमान स्वरूप है वो है 1993 का। तो 1990 तक 1 सदस्य था, 1990 में ही इसको 3 सदस्य बनाया गया, 90 में फिर से इसको 1 सदस्य बना दिया गया और 1993 में इसको फिर से 3 सदस्य बना दिया गया। उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य के रूप में निर्वाचन आयोग क्या करता है, काम करता है। अगले इसमें से आता है कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 324 के तहत करता है। मैं अभी अनुच्छेद आपको बताऊंगा उसमें। फिर हटाने की प्रक्रिया कैसी है, तो निर्वाचन आयुक्त के हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग का उपयोग इसमें नहीं किया गया है। ये याद रखिएगा, महाभियोग का उपयोग इसमें नहीं किया गया। निर्वाचन आयुक्त जो है उनका वेतन जो है, जो निर्वाचन आयुक्त है उसका वेतन 2.5 लाख है और अन्य जो सदस्य है उनका 2,25,000 है। तो ये वेतन से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और अगर क्वेश्चन यहाँ से प्रथम महिला आयुक्त कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी। पहली महिला निर्वाचन आयुक्त महिला कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी। फिर यहाँ से वर्तमान का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है वो 24वें नंबर के हैं, सुशील चंद्रा। ये याद रखिएगा। और इनके पहले जो चेंज हुए 23वें नंबर के वो थे सुनील कुमार अरोड़ा। तो सुनील कुमार अरोड़ा 23वें नंबर के थे। इनको इसलिए याद रखना कि कभी सुशील चंद्रा ऑप्शन में नहीं हो तो सुनील अरोड़ा भी आप लगा सकते हैं। तो 24वें नंबर के जो अभी वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है वो है सुशील चंद्रा, याद रखिएगा। वर्तमान में सुशील चंद्रा और 23वें नंबर के थे तो सुनील कुमार अरोड़ा। तो ये थे। और जो निर्वाचन आयुक्त होता है
निर्वाचन आयुक्त जो होता है भारत की एक वरीयता क्रम है पदाधिकारियों की, कि सबसे बड़ा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, इस टाइप से। तो निर्वाचन आयुक्त का नंबर 9वें क्रम पे आता है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयुक्त का जो नंबर आता है वो 9वें क्रम पे आता है। फिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कभी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वाचन आयुक्त की संरचना, उसकी नियुक्ति, उसको हटाने की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित, संरचना से संबंधित, हटाने से संबंधित, उसके गठन से संबंधित जो बात है वो पूरी की पूरी अनुच्छेद 324 में है। ठीक है। अनुच्छेद 325 ये बोलता है कि जो मतलब मतदान है उसमें एक सूची जो बनती है, मतदाता सूची, उसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का, किसी भी आधार पर भेदभाव उनसे नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 325 में मतलब सबको वोट डालने का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद 325 ऐसा बोलता है। अनुच्छेद 326 बोलता है कि वयस्क मताधिकार, और वयस्क मताधिकार में ये याद रखिएगा कि जो भारत का 18 वर्ष का जो नागरिक है वो मतदान कर सकता है। और ये 18 वर्ष की उम्र जो है ये 61वें संविधान संशोधन 1990 के तहत राजीव गांधी सरकार के समय की गई है। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार का जो मतदान देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष की उम्र के सभी नागरिकों को है। ठीक है। अनुच्छेद 327 बोलता है कि संसद निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की जो शक्ति दी है वो संसद को अनुच्छेद 327 के तहत है। अनुच्छेद 328 में विधानमंडल जो होता है राज्य को, उसमें निर्वाचन संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 329 जो है उसमें ये कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी जो मामले होते हैं उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये था निर्वाचन आयोग जो था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। तो इसी प्रकार से सारे आयोग के हम लोग इस प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आप देखते रहिए, इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।